सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, हमारे यहाँ शादी की रस्में भी बड़ी अजीब है। पहले तो हाथों में मेहंदी लगती थी, फिर वो कोहनियों तक आई, अब वो बगल तक आ गई। हालांकि ये मसला है कि कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक बेटी जवान बिला उज़्र शरई अपनी मां को नहीं दिखा सकती, तो जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा जवान बेटी अपनी मां को बिला उज़्र शरई नहीं दिखा सकती, तो मेहंदी लगाने वाला जो मर्द है उसको कैसे दिखा सकती? और वो औरत भी हो तो भी नहीं दिखा सकती। और मेहंदी औरतों को लगाना चाहिए क्योंकि मेहंदी औरत के हाथों का पर्दा है, लेकिन इस्लामी जो मेहंदी है वो इस तरह है कि हाथों में सादी सादी मेहंदी लग जाए। तरक्की का दौर है, गुल बूटे भी बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन अब ये बगल तक। और फिर उस खुराफात का नतीजा क्या है? पहले तो बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन वो मेहंदी जब दुल्हन बनते वक्त लगा लेती है और 3-3 दिन तक के वो हाथ लेकर के बैठी रहती है। हाँ, और नमाज छूट रही है, छूट रही, कोई हर्ज नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं है, उसकी नमाज छूटे, जबकि उसको पता है कि मेरे रसूल ने फरमाया जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता। ये हाथ फैलाकर मेहंदी सुखा करके बैठने वाली, जब तेरे इन हाथों को जहन्नम में जलाया जाएगा तेरा अंजाम क्या होगा? और जहन्नम क्या है? जिससे जहन्नम के बास तबकों से जहन्नम खुद दिन में 36 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरी बहनों, तुम्हारा जिस्म तो इतना नाजुक है कि तुम मच्छर और मक्खी के डंक और अगरबत्ती के चटके से डरती हो। जब अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग में डालेगा, इन हाथों की मेहंदी सुखाने की बुनियाद पे जो तुमने नमाजों को तर्क किया होगा, अल्लाह को जवाब क्या दोगी? क्या रब को मुंह दिखाओगी? दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, मरना नहीं है, रब की बारगाह में वापस नहीं पलटना है। अल्लाह अकबर, क्या सोच बन गई। दुनिया को सब कुछ समझने वालों, एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, इसलिए मेहंदी उतनी लगाओ जितनी इजाजत है। और एक दिन में भी अगर मेहंदी धुल दी जाए, बल्कि इशा के बाद लगा के फजर में धुल दी जाए, तो भी रंग चढ़ता है। हम आपसे इतना दूर भी नहीं है जितना आप हमें दूर समझते हैं। हम भी घरों में रहते हैं ना, हमारे घर में भी इंसान जीते हैं, तो अगर आप धुल लें तो रंग चढ़ता है। खुदा की कसम, मेहंदी का रंग फीका हो जाए तो कोई बात नहीं, इस्लाम का रंग फीका नहीं होना चाहिए, इश्क मुस्तफा का रंग फीका नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, फिर शादियों में डीजे भी बजते हैं, आपके यहाँ नहीं पता क्या होता है, लोग नाचते भी हैं। और अब तो हिंदुस्तान में एक नई खुराफात जन्म ले रही है कि नाचने के लिए अब जो है नामर्दों को बुलाया जाता है और उनको नचाया जाता है। बहुत सारी जगह पर सीरियल और फिल्मों की लानत की वजह से ये बात हो रही है कि अब तो जो है वो जो नामर्द होते हैं उनको नचाया जाता है, ख्वाजा सराओं को नचाया जाता है, और लोग और औरतें मर्द मजे से उनको देख रहे होते हैं। सोचो, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में तुम्हें खुशियां दी और अपने आंगन में उनको नचाओगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी। और सुनो, जिस शादी में माँ बाप का दिल तोड़ दो उसमें कभी बरकत नहीं हो सकती। जिस शादी में कदम कदम पर नबी का दिल तोड़ो तो उसमें बरकत कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं तलाक पे कंट्रोल हो, तलाक पे कंट्रोल हो। हम कहते हैं मुफक्किरीन और अदीब और खतीब अपने अंदाज से तुम्हें समझाएंगे, लेकिन हम जैसे दीवानों को तो बस यही बात है, अगर तुमने शादियों में मेरे नबी का दिल दुखाना बंद कर दिया और उनके दिल को खुश करना शुरू किया, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी शादियां कभी नहीं टूटेगी। इसलिए कि जिस शादी की बुनियाद मुस्तफा करीम की खुशियों पर हो, फिर वो कभी गमों के अंदर नहीं डूबेगी।